बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 के जो दो रिमेनिंग वावल से थे, दो फर्स्ट प्लेस वावल के, वो आज इंशाल्लाह हम करेंगे। और उसके साथ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं और दो फ्रेजेस हैं। ये इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक है। हमने डियर स्टूडेंट हमने पिछला जो हमारा टॉपिक था या लेक्चर था, उसमें हमने फर्स्ट प्लेस के पहले दो वावल किए थे। मैं रिपीट करता चलूं, पहले जो हमारे दो वावल थे फर्स्ट प्लेस के, एक था लॉन्ग आ, नॉट ए, लॉन्ग आ रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। इस तरह जो दूसरा हमारा वावल था वो था शॉर्ट ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट। ठीक है जी। हमारा जो तीसरा और इस सब्सिक्वेंटली चौथा हमारा वावल है, तीसरा जो वावल है वो है लॉन्ग आओ, लॉन्ग आओ। ये इस किस्म की आवाज आ रही होगी। फॉर एग्जांपल वर्ड है PALK, दिस इज एज प्रोनाउंसिएशन नॉट टॉप, दिस इज टॉप, टॉप। ठीक है जी। तो ये वर्ड टॉप है, ये टॉप नहीं है। ठीक है। इस तरह वर्ड होता है BAL, ये वर्ड बाल नहीं है, वर्ड बाउल है, बाउल। ठीक है जी। अगर इसकी बात करें तो आपने सुना होगा लाजमी टॉप शॉप, एक पैकेज है टेलर वालों का। तो ये वर्ड टॉप नहीं है, टॉप शॉप है। और टॉप भी नहीं है, टॉप है वर्ड। ठीक है जी। तो इसके लिए जो हमने साइन यूज करना है, रिप्रेजेंट जो साइन इसको करेगा इस आवाज को, इस वावल को, वो है हैवी डैश, हैवी डैश। हमने सेकंड प्लेस में पढ़ा था कि लॉन्ग को रिप्रेजेंट करती थी हैवी डैश को। यहाँ पे आओ, लॉन्ग आओ रिप्रेजेंट होता है किससे, हैवी डैश के साथ। ठीक है जी। तो हम सब इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट प्लेस की प्लेस पढ़ी थी स्ट्रोक की और वावल की, उसी को फॉलो करते हुए हमने जो चेंज करना है वो सिर्फ डैश को चेंज करना है डॉट के साथ। ठीक है जी। तो ये हमारा डैश वावल आ जाएगा। इस पॉइंट पे आपने प्लेस करना है। ठीक है। अगर बॉल हम करें, बॉल की बात करें तो B और L और हमारा स्टार्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट हमारी हैवी डैश आ जाएगी। इसी तरह हम अगर चौथे वावल की बात करें या जो आज हमने करना है उसके दूसरे वावल की बात करें तो ये है शॉर्ट ओ, शॉर्ट ओ। ठीक है जी। जिस तरह हमने सेकंड प्लेस पे शॉर्ट यू पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो आवाज है, जो वावल की आवाज है, जो प्रोनाउंसिएशन है वावल की, वो है शॉर्ट ओ, शॉर्ट ओ। जैसे वर्ड है TOP, टॉप। ये टॉप वर्ड नहीं है या टॉप नहीं है, वर्ड टॉप है। ठीक है जी। तो शॉर्ट को यहाँ पे आवाज हमारी आती है तो उसके लिए जो वावल साइन हम यूज करेंगे वो होगा लाइट डैश। ठीक है। जिस तरह हमने शॉर्ट यू के लिए सेकंड प्लेस में किया था, और इसकी प्लेस होगी स्टार्ट ऑफ द कंसोनेंट, जिस तरह हम ओवरऑल फर्स्ट प्लेस वावल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह ये हमारा चौथा वावल कंप्लीट हो गया। आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, बड़ी आसान चार पांच शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट प्लेस में आती हैं। तो इनमें जो पहली है वो है फार, फार FOR। अबव द लाइन इज F की कंसोनेंट हम यूज करेंगे जो फार को रिप्रेजेंट करे। इसी तरह A प्लस N, एक हैवी डॉट हम अबव द लाइन बनाएंगे, हैवी डॉट होगा जो हम D के लिए ऑफ द लाइन यूज करते हैं, वही अगर अबव द लाइन कर देंगे तो A और N को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह ऑफ, और इस तरह ऑन, ऑफ। एक लाइन टिक अबव द लाइन, जिस तरह टू को अगर हम बात करें टू, TO2 की, उसको अबव द लाइन कर देंगे तो ये हमारा ऑफ बन जाएगा। इस तरह जो बट हमने सेकंड प्लेस में पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म, बट की उसको अबव द लाइन कर देंगे तो ये हमारा, सॉरी, ये हमारा बट बन, ये हमारा ऑन बन जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हैड की बात करें, हैड हमने डू की शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, डू की ऑन द लाइन डी, यही अगर अबव द लाइन बना दे तो ये हमारा हैड बन जाएगी, हैड की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। इस तरह फ्रेजेस, जिस तरह हमने पहले ही हमारे चैप्टर में फ्रेजिंग का तरीका पढ़ा था, ऐसे वर्ड जो एक से ज्यादा वर्ड आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको मिला के लिखा जा सकता है, उनको हमने ज्वाइन कर देना है, कॉल्ड फ्रेजिंग। ठीक है जी। पिटमैन कहता है कि ऑन दी, हमने ऑन अभी अभी पढ़ा है, और इस तरह बट दी,
वैसे तो अगर ऑन की बात करें, अकेला अगर ऑन आता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइट टिक है, और इस तरह हम बट की बात करें तो स्ट्रेट लाइट टिक है ऑन दी लाइन। लेकिन पिटमैन कहता है कि अगर डी साथ में आ जाए तो पिटमैन कहता है इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तिरछा कर दें। कैसे? ऑन डी, ये ये हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इस तरह अगर बट डी अगर इकट्ठा आ जाता है तो बट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इन केस अगर साथ में डी आता है, अगर अकेला है बट या अकेला है ऑन, तो फिर वो ऐसे की जिस तरह हमने उसकी असल उसकी स्ट्रोक पड़ी है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ।